में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगातार उनके कामों पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं ऐसे में पूर्वी दिल्ली के विधानसभा त्रिलोकपुरी से प्रत्याशी रविकांत उज्जैन व समर्थन में भाजपा के युवा नेता अरविंद ठाकुर ने कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के एमएलसी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचंद्र प्रधान, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री विनोद बिच्छेड़ी एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली का वातावरण बहुत खराब हो चुका है और मौजूदा सरकार इस पर ध्यान न देकर सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहले सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारी सरकार काम करेगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इन सब कामों के नाम से दिल्ली की जनता को गुमराह करके रखा हुआ है। जब दिल्ली में न साफ पानी है, न की सफाई और मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिया गया, पर मरीजों के लिए पर्याप्त तरीके से दवाइयाँ भी नहीं है। साथियों, आज इस अशोक नगर में हम सब चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए और हमारा सौभाग्य है हम भी आपके बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश से विधायक हैं और आपके लगा हुआ नोएडा और अशोकनगर सेम एक ही जैसा है। हमारे बीच में बैठे हुए भाई योगेश तिवारी जी, जो ये भी उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री रह चुके हैं। पिंटू जी से आप सब परिचित हैं, छोटे भाई हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग आज भाषण देने नहीं आए। भाषण तो हम लोग देते रहते हैं, लेकिन आज हम अपने बहुत सब नौजवान साथी बैठे हैं, इनसे कुछ चर्चा करने, कुछ आपको सुनने आए, कुछ अपनी बताने आए। मैं कल मुजफ्फराबाद मैं गया था, वहां मैंने देखा और वहां पता चला मुझे कि कभी उस शिव विहार कॉलोनी हुआ करती, आज 11 साल पहले। और 11 साल पहले जो नगर शिवनगर था, शिव विहार कॉलोनी कहा जाता था, वो मुजफ्फराबाद हो गया। तो इस तरह के तमाम ऐसे मोहल्ले गली हैं जहां पर हो, और कॉलोनी को मैंने जो देखा, क्या आप कह सकते हो उस कॉलोनी में चले जाओ तो आप कह सकते हो कि दिल्ली शहर का एक मोहल्ला है। अरे बद से बदतर हालत, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के गांव उससे कहीं गुना बेहतर, इतना खराब स्थिति मैंने दे दिया। मतलब शीशा बंद करके ही चल सकते आप। शीशा एक जगह जाम लग गया तो शीशा उतार के हमारे लोग पूछने लगे, तो इतनी बदबू आ रही थी उस जगह से, नालियां बजबजा रही, ऊपर से निकल रही, क्या हाल था। ये देश की राजधानी दिल्ली का है और ये इधर 11 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। 11 सालों में सबसे ज्यादा झूठ बोलने के माहिर खिलाड़ी हैं ये लोग। झूठ बोलते भी हैं तो बड़े फक्र के साथ और बड़े आत्मविश्वास के साथ, और इतना आत्मविश्वास झूठ बोलने में कि मैं आपसे क्या बताऊं। अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ, अन्ना जी आज बेचारे सर पकड़ के बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया। कल ही मैं सुन रहा था अन्ना जी को कह रहे थे, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की, क्योंकि यहाँ का केंद्र में, वहां दिल्ली की सरकार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे था और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन से वो पार्टी बन गई
जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वही भ्रष्टाचार में डूब गए। बताओ आज, और दिल्ली के लोगों में जो ऐसा भ्रम, ऐसा झूठ फैला फैला करके 2 बार 3 बार सरकार बनाई, बहुत बुरा हाल कर दिया दिल्ली के। इस सरकार ने हमेशा लड़ाई झगड़े में अपना समय बिताया। कभी वो उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ते हैं, कभी वो हरियाणा से लड़ते हैं, कभी राजस्थान से लड़ते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं, कभी केंद्र सरकार से, तो हमेशा लड़ते हैं। अब एक नया गुफा छोड़ दिया। बताओ, हंसने वाली बात, आदमी इनको शर्म भी नहीं लगती, इनको झेप भी नहीं लगती कि हम क्या बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक गुफा छोड़ दिया कि वो जमुना में जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने, और कह रहे बड़े, मतलब कहते रहे, झूठ भी बोलते बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि जहर मिला दिया, और जहर को हमने बॉर्डर पे रोक भी दिया। मजाक, मतलब लोग हंसते होंगे, मैं समझता हूं दिल्ली के लोग कहते होंगे पागल हो गए क्या। तो साथियों, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली वालों के लिए ये ये 2 दिन बड़े गंभीर हैं। इसमें वास्तव में अगर दिल्ली राजधानी, अरे हमारे देश की राजधानी, यहां की राजधानी का एक लगे राजधानी, अरे भाई केंद्र से लड़ते रहोगे, अगल बगल की राज्य सरकारों से लड़ोगे, तो दिल्ली का क्या भला करोगे। तो अगर दिल्ली का भला चाहते हो, ये चाहते हो दिल्ली जैसा लगे, तो डबल इंजन की सरकार आपको बनानी पड़ेगी। एक सरकार आपने बनाई है, बार बार बनाई, 3 बार मोदी जी को आपने बनाया, आपने पूरे भरोसे के साथ उन्हें जिताने का काम किया। तो केंद्र में भी अगर आपने सरकार बनाई है, तो राज्य में सरकार आपको बनानी चाहिए। डबल इंजन की सरकारें जहां है वहां तो विकास देख लो। अरे आपके बगल में हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरी बात, इन लोगों ने वोट बैंक के खातिर अपने वोट के लिए क्या क्या न कर डाले, तुष्टीकरण की हद कर देते हैं। तो अगर दिल्ली का भला चाहे, दिल्ली का कल्याण चाहे, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग ये बचे हुए 3 दिन जहां जो कर सकते, मैं नहीं कहता कि आप जाइए बहुत दिन भर 24 घंटे प्रचार करिए, लेकिन ये तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब बड़े झूठे मक्कार लोग हैं, प्रोपेगेंडा मास्टर हैं। इनकी एक आईटी की टीम इस पे काम कर रही होगी, ये तय, इनकी एक आईटी की टीम काम कर रही होगी कि अब क्या ऐसा प्रोपेगेंडा लाया जाए जो 2-3 दिन में लोगों को भ्रमित कर सके। ये पक्का इनका दिमाग चल रहा हो, क्यों ये सब उसके मास्टर लोग। तो इसको सतर्क रहने के लिए हम सबको, आप चाहे जो जितना समय दे सकता है, जो कर सकते हैं उसमें करना चाहिए, और करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना होगा। और सरकार जब भारतीय जनता पार्टी बनेगी तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि इस दिल्ली का भला होगा। एक जिला है जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, उस विधानसभा का चुनाव प्रभारी पार्टी ने बनाया। उसमें एक अपना प्रवेश वर्मा जी लड़ रहे नई दिल्ली से, एक में ग्रेटर क्लास है, एक मालवीय नगर है, एक नई अपना आर के प्रमुख कस्तूरबा नगर है।
आप इस क्षेत्र दिल्ली में आए और इस विधानसभा में मैं पूरा सबके तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। आप आदरणीय रामचंद्र जी प्रधान जी, आप एमएलसी भी हैं, पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मेरे छोटे भाई अरविंद ने कहा कि कल बात हुई कि इसी तरह से भाई साहब आना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए स्वाभाविक है कि जिस प्रदेश से वो आ रहे हैं उस प्रदेश को कभी उजाड़ प्रदेश कहा जाता था, और हम लोग तो दिल्ली वाले कहते थे कि इतने में ऐसा प्रदेश था कि अगर रात को कोई इमरजेंसी बुलंदशहर, अलीगढ़ इस क्षेत्र में हो जाती थी, इमरजेंसी कोई बीमार हो जाता था, कुछ होता था, तो लोग कहते भाई 6 बजे तक अपनी बहू बेटी को नहीं ले जाना क्योंकि 6 बजे तक ठीक नहीं है। आज वो उजाड़ प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन गया। आप उस प्रदेश से एक बार जोर से ऐसा स्वागत करें। हमारे साथ में इस जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी दर्शन पाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। स्वागत की प्रक्रिया में मैं सबसे पहले आदरणीय दर्शन पाल जी से कहूँगा कि हम सब की तरफ से एक पटके से आदरणीय भाई साहब रामचंद्र प्रधान जी का स्वागत करें हम सब की तरफ से, क्योंकि आज जगह जगह बैठकें पार्टी की, तो क्योंकि जो बैठकें पहले से तय है। एक फटके से अरविंद जी से निवेदन, दोनों में सब एक फटके से आप आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी का स्वागत आपके। दिल्ली से रिजवान खान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको मिलती रहे आपके आसपास की तमाम खबरें।